इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीएमसी में ओवैसी की पार्टी पीछे हो गई है। ओवैसी के सभी 32 उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। नफीस जी के दावे सही होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। एक भी सीटें ऐसी नहीं है जहां एमआईएम का कोई प्रत्याशी लीड भी कर रहा हो। ये बहुत बड़ा झटका है नफीस अंसारी आप लोगों के लिए। हर सीट पर आप पीछे हैं, कहीं भी आपकी पार्टी लीड लेती हुई नहीं दिख रही है। अभी तो ये रुझान है, अभी तो बाकी है टाइम। ये तो रुझान है, क्या हो जाएगा नतीजे में, क्या होगा? बीएमसी पर आप लोग काबिज हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए साहब, आगे देखिए, मान लीजिए अगर जनता हमें नकार भी रही है और हम हार जाते हैं तो इससे कोई बात नहीं, फिर भी हमारा विश्वास लोकतंत्र पर रहेगा। हम फिर से कोशिश करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, विचारधारा की क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर हमें नुकसान है, हम इस पर बात करेंगे। इसका ठेकरा हम किसी और के ऊपर नहीं फोड़ेंगे। किसी और पर ठेकरा मत फोड़िए, लेकिन कांग्रेस को आपने वोट कटवा क्यों कह दिया? लेकिन हाँ, ये राइट है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस ने एकदम पूरा 100% तरीके से देखिएगा, उन्होंने शिंदे आपके नेता बैरिस्टर ओवैसी अपील कर रहे थे कि मुसलमानों को एजेंसी बनानी होगी, सिर्फ वोटर बना रहा तो बुलडोजर चलता रहेगा। क्या मुसलमान फिर से वोटर बन गया? हमें नुकसान हुआ, क्या मुसलमान फिर से वोटर बन गया? नफीस जी, नुकसान झेला है। हमने सिर्फ किसी को हराने की, किसी को जिताने की लड़ाई लड़ी है। अब हमारी लड़ाई विकास की, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की है। जो पार्टी विकास की बात करेगा हम उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। लीडरशिप बहुत जरूरी है। हर समाज के लीडर है, ठाकरे समाज के लीडर, मराठी समाज के लीडर, लेकिन मुस्लिम समाज के लीडर का पता ही नहीं है। अनिल जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी, इस बढ़त को कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये बढ़त नतीजों में भी तब्दील होगी? बिल्कुल नतीजों में तब्दील होगी, और वंशवाद की राजनीति को जनता नकार रही है और प्रदर्शन की राजनीति को समर्थन भी दे रही है। अरे आपके नेता के बेटे सांसद ऐसा वंशवाद वाला नारा आप मत लगाइए। नहीं, वंशवाद नहीं, वो अपने कर्तृत्व से तीसरी बार चुनकर गए हुए नेता हैं और आज इस समय लीडर ऑफ द हाउस बने हुए हैं। अपनी योग्यता से कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़े तो उसको आप वंशवाद नहीं कहेंगे ना। वंशवाद में टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन तो मेरा सवाल था जी, ये नतीजे में तब्दील होगा बढ़त का आंकड़ा? उम्मीद है आपको? बिल्कुल नतीजों में तब्दील होगा ये आंकड़ा, और आप शाम तक इसके परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। प्रियंका गुप्ता है कि मुंबई में असली शिवसेना कौन है जो जमीन पर काम कर रही है और परिणाम भी दे रही है। और ये जीत जो है वो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की है और जिन हतीशी शासन की है। जनता ने महायुति के कामकाज को और हमारे वादों पर एक सवाल जिसका जवाब मैं कांग्रेस से लेना चाह रहा था। कांग्रेस की नेता अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन नवीन जी यही सवाल आपसे, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? विपक्ष के वोटों का जो बिखराव है उसका भी फायदा सीधे तौर पर होता दिख रहा है बीजेपी प्लस को? नहीं, देखिए अखिलेश, एक तो यह है कि विपक्ष ना सकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से छोड़ चुका है। वो मुद्दे की बात ही नहीं करता। अब देखिए राहुल गांधी, मैं प्रियंका जी को यही कह रहा था कि राहुल गांधी जी के साथ जो चोकड़ी है वो सारे की सारी जमीन पे काम ही नहीं करना चाहती। वोटर लिस्ट चेक नहीं करती, नए वोट नहीं बनाती, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम नहीं करती, मतदाताओं के पास पर्ची बंटवाने का काम नहीं करती, अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम नहीं करती, और दोष देती है कि वोट काट लिए, वोट चोरी हो गया। केवल ये वोट चोरी का नारा में राहुल गांधी को ऐसा फंसाया इन लोगों ने कि बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। उसकी स्थिति ऐसी है, राहुल गांधी क्योंकि कभी अपना बस्ता लेके नहीं चले, तो सदा दूसरे का बस्ता उठा करके चले और उन्हीं की किताब को पढ़ाते हैं। और यही कारण हुआ कांग्रेस के इस स्थिति में। कांग्रेस को अपनी जमीन पर काम करना चाहिए। देश एक मजबूत विपक्ष चाहता है, लेकिन इस आधार पर नहीं चाहता कि आप देश के विरोध में बात करेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे और आपको लोग जिता देंगे। सर, शिवसेना यूबीटी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी किला था जहां आप ये बताइए मुझे कि आप बची थी अजमेर में प्रधानमंत्री कार्यालय से, अगर अजमेर में प्रधानमंत्री कार्यालय से वो चादर जाती है तो वो। नवीन जी, मेरा सवाल ये था, शिवसेना यूबीटी का भविष्य अब क्या बचेगा इस नतीजों के बाद, अगर यही रुझान आगे बढ़ते रहते हैं? बीएमसी ऐसा किला था जहां उनका वर्चस्व लगातार 3 दशक से था, वो भी दरक रहा। उद्धव ठाकरे जी ने जब से, मैं बार बार ये कहता हूं, शिवसेना का जन्म मराठी और सनातनी पार्टी के तौर पर हुआ था, यही बाला साहब ठाकरे ने किया था। जब से उन्होंने इस राह को छोड़ा है पिछले समय में सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब से उनका वो डिरेल हो रहे हैं, लगातार डिरेल होते जा रहे हैं। और भविष्य नहीं है शिवसेना उद्धव ठाकरे का इस समय, और इसीलिए वो अलग निकल करके गई है। अब राज ठाकरे अगर अकेले लड़ते तो हो सकता था कि कई जगह पर वो आते। आज देखो बहुत सारी जगह तो खाता तक नहीं खुला है। पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में शिवसेना हो, एमएनएस हो, कांग्रेस हो, सबका नवीन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बैगेज हो गए आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासत में?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही साथ साथ में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये कह रहा था अखिलेश कि जब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के निवास से अजमेर शरीफ के लिए चादर जाए तो वो हो गया गैर सांप्रदायिक, और अगर वो मंदिर चले जाए तो हो गए सांप्रदायिक। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? आप दोनों तरफ किस अर्थ पर अपनी हिसाब से डेफिनेशन तय करोगे क्या सांप्रदायिकता की, धर्मनिरपेक्षता की? ये कैसे धर्मनिरपेक्ष है? इस देश के अंदर राजनीति वही कर सकता है जो धर्म को अपनाता है, इस देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर। और यही कारण है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, हर न्यायाधीश के पीछे लिखा रहता है कि धर्म पे चलने वाला ही न्याय का। ठीक है, अब जरा एक बार नफीस अंसारी के पास फिर से चल लेते हैं। एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ है।